इसके पश्चात भगवान जो है एक और लीला किए। कुछ समय व्यतीत हुआ, जरासंध को पता चला कि कन्हैया आ गया है जो है, तो कन्हैया के ऊपर चढ़ाई कर दी जरासंध ने। और जानते हो 16 बार जरासंध भगवान कृष्ण से लड़ा और 16 बार हार करके जाए। जितनी बार आए उतनी बार हार करके जाए, लेकिन वो जो है लड़ना नहीं छोड़े। 4-6 बार हुए तो बलराम ने कहा, कन्हैया वो बार बार आता है, हार जाता है, तब भी उसे क्यों छोड़ देते हो? उसको क्या फायदा है छोड़ने से? उसको बद्दी बना ले, दोबारा ये आएगा नहीं। कहा सुनो, कहा क्या? कहा जितनी बार आता है उतना हमें लाभ है। कहा आपको क्या फायदा है बार बार लड़ने से? कहा वो एक बार जब मैं हराता हूँ उसे, तो हार करके वो जाता है, सब सैनिक उसके मारे जाते हैं, तो फिर पापियों को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके राक्षसों को अपने साथ करके लेकर के आता है मुझसे लड़ने के लिए। फिर सबको मार देता हूँ, फिर उसे छोड़ देता हूँ, फिर जाता है सबको इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके लाता है, फिर सबको मार देता हूँ। कहा मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती पापियों को, वो पापियों को, दुष्टों को, राक्षसों को खुद ही ढूंढ लाता है, मेरे द्वारा उनका कल्याण हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बलराम जी हंसने लगे, वारे कन्हैया तुम्हारी लीला बड़ी विचित्र है। जरासंध को पता लगा भगवान कृष्ण ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करते हैं, ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं। तो जरासंध ने क्या किया जानते हो? एक यज्ञ रखा और उस यज्ञ में ब्राह्मणों को बुलाया। वो कोई वेद पाठ कर रहा है जरासंध के जीतने के लिए, कोई माला जप रहा है, कोई पुराण का पाठ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस प्रकार सब लोग यज्ञ कर रहे थे। अब जरासंध ने कहा यज्ञ चल रहा है और इस यज्ञ के साथ साथ अब मैं जाऊंगा, अब जो है कृष्ण को जीतूंगा, अब मैं कृष्ण को जीत सकता हूँ। चले गए और जाकर के देखा तो कृष्ण के ऊपर चढ़ाई कर दी, भगवान कृष्ण से लड़ने लगा जरासंध। तो इस बार जब लड़ने लगा तो भगवान कृष्ण ने कहा इस बार जो मैं इसे हरा दूंगा फिर तो जानते हो क्या करेगा? कहा क्या करेगा? कहा इस बार मैंने हरा दिया तो ये जाकर के ब्राह्मणों को मारेगा, पीटेगा, उनको दंड देगा, उनको प्रताड़ित करेगा, क्योंकि राक्षस तो है ही। तो इसीलिए इस बार इसे जान करके जीतने देते हैं। तो बलराम से कहा क्या करते कन्हैया? बलराम से कहा कि एक काम करो दाऊ, आज हम लोग भाग चलते। कहा क्यों? ऐसे ब्राह्मणों को बिठा रखा है पूजा पर, और अगर हम लोग नहीं भागेंगे, आज फिर जीत लिया इससे, तो ये ब्राह्मणों को तंग करेगा, उनको मारेगा, पीटेगा। सोचो भगवान कृष्ण कितना प्रेम करते थे ब्राह्मणों से। कहा उस दिन वो भगवान कृष्ण रण को छोड़ करके भाग गए, और जब रण को छोड़ करके भाग गए तो उनका एक नाम पड़ा रणछोड़। बोले रणछोड़ भगवान की। अब भगवान रणछोड़ भाग गए और जरासंध बड़ा खुश हुआ, आज ये भाग गया, और एक पर्वत पर चढ़ गए। पर्वत पर जरासंध ने चारों तरफ से आग लगा दी, कूद करके बलदाव और कृष्ण बच गए। कृष्ण अलग भाग गए। काल यवन को भेज दिया। एक काल यवन जा करके इन लोगों को जाकर के कृष्ण को मार करके तभी आना वापस, नहीं तो मत आना। अब भगवान कृष्ण अलग, बलदाव जी अलग। भगवान कृष्ण जो है भागे 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 दौड़े दौड़े पहुंच गए, एक गुफा में घुस गए। उस गुफा में महाराज मुचकुंद, राजा मुचकुंद सो रहे थे। राजा मुचकुंद के ऊपर भगवान कृष्ण ने अपना पीताम्बर निकाल करके उड़ा दिया, और उड़ा करके अपना खुद छुप गए। राजा मुचकुंद वो सोते हुए जैसे देखा, इसे जो है खींच करके लात मारी, और कालियन ने और जैसे लात मारी तैसे जो है
वो उठ करके खड़ा हुआ राजा मुचकुंद, और जैसे उसकी दृष्टि पड़ी काल यवन के ऊपर, जैसे काल यवन जल करके भस्म हो गया। राजा मुचकुंद महाराज इंद्र देवता के साथ में देवासुर संग्राम में इंद्र के साथ में राक्षसों से लड़े थे, इसीलिए इंद्र से राजा मुचकुंद ने कहा जब इंद्र को इंद्रासन मिल गया, राजा मुचकुंद से कहा वरदान मांगो, क्या मांगते हो? तो कहा महाराज इंद्र देवता से कहा कुछ वरदान नहीं चाहिए, मैं थक बहुत गया हूँ, मुझसे जो है मेहनत बहुत कराई है आपने, तो मैं केवल सोना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ, तो मैं जाकर के आराम करूँ, और वरदान देना हो तो यही वरदान दो कि अगर मैं उठूं, मुझे कोई जबरदस्ती उठाए तो उठाए जो अगर, तो मेरी आंख जिसके ऊपर पड़े दृष्टि मेरी, वो तुरंत जल करके भस्म हो जाए। उन्होंने वही भगवान एक पंथ दो काज, भगवान ने पीतांबर उड़ाया, कालियन ने लात मारी, राजा मुचकुंद उठ खड़े हुए, जैसे देखा तैसे जो है कालियन जल करके भस्म हो गया। कालियन जब जल करके भस्म हो गया, राजा मुचकुंद भी उठ गए, कालियन भी मर गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने जो है एक पंथ दो काज किया, और उसके पश्चात राजा मुचकुंद ने देखा भगवान कृष्ण को, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, कहा आप कौन हैं? कहा मैं कृष्ण हूँ। तो राजा मुचकुंद को पता था कि द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, चरणों पर गिरे और बड़ी स्तुति की राजा मुचकुंद ने भगवान कन्हैया की। स्तुति करने के पश्चात भगवान कृष्ण पुनः जो है अपने भगवान कृष्ण पुनः लौट आए और अपने यहाँ मथुरापुरी में कहा ये मानेगा है नहीं जरासंध, ये बार बार हमें तंग करेगा, इसीलिए रात में विश्वकर्मा को आदेश दिया है, विश्वकर्मा जाओ समुद्र के बीचों बीच में एक बड़ी सुंदर नगरी का निर्माण करो। जो है नगरी का विश्वकर्मा ने समुद्र के बीचों बीच में निर्माण किया। अब भगवान कृष्ण वहाँ सुबह जो है ऐसी माया फेरी कि जितने मथुरावासी थे सब रातें में सोए तो मथुरा में, और सुबह उठे तो देखा द्वारिकापुरी। तो वहाँ पर उसका नाम द्वारिकापुरी क्यों पड़ा? जैसे उठे तो उनको मुहारा ना हेरे मिले, वो कहें द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ है, इसका मुख्य द्वार कहाँ है? तो इसी का नाम, इसीलिए उसका नाम पड़ा द्वारिका, तो इसीलिए द्वारिकापुरी नाम पड़ा। और द्वारिकापुरी जैसे अब उसी में भगवान कृष्ण बड़े प्रेम से रहने लगे। भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी में रह रहे हैं और रहते रहते कुछ समय व्यतीत हुआ। अब द्वारिकापुरी इतनी सुरक्षित थी कि अगर कोई किनारे से आए नाव लेकर के जो है आक्रमण करने के लिए, तो जो है नाव डुबो करके मारा जा सकता था। और जो कोई अगर जो है ये सोच करके आए कि मैं हमला करूं, तो पहले ही इधर से हमला किया जा सकता था। द्वारिकापुरी बड़ी सुरक्षित थी और द्वारिकापुरी में भगवान कृष्ण और बलदाऊ रहने लगे, द्वारिकाधीश कहलाए जाने लगे। भगवान कृष्ण बड़े प्रेम से द्वारिकापुरी में रह रहे थे। तब तक एक घटना और घट जाती है। एक जो है राजा हुए, राजा श्री भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान, तस्य पंचभवन पुत्र कन्या एक वरानना। एक विदर्भपति महाराज विदर्भ देश के राजा थे, उनका नाम था भीष्मक। उनकी 5 बेटा और 1 बेटी थी।
रुक्मरथ, रुक्म बाहु, रुक्म केश, रुक्म माली और रुक्मी। तो सबसे बड़ा रुक्मी था और एक बेटी थी, उसका नाम था रुक्मणी। अब देखो किस एक बार भी